हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के थ्रू रिलीज की गई केवीएस और एनवीएस के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पे 2025 में सीबीएसई की तरफ से केवीएस और एनवीएस के लिए यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई थी। अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो केवीएस के लिए करीब 9000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई थी और एनवीएस के लिए करीब 5000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से रिलीज की गई थी। इससे संबंधित एक वीडियो हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपके साथ बात करी थी इसके एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से जो इसका पहला एग्जाम था, यानी केवीएस और एनवीएस के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जो पहला एग्जाम था वो जनवरी 2026 में करवाया गया। उसके बाद उसका रिजल्ट वगैरह यहाँ पे रिलीज किया गया। देन कुछ दिन पहले ही यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से सेकेंड एग्जाम के लिए डेट या एग्जाम शेड्यूल यहाँ पे रिलीज किया गया था, जिसकी वीडियो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, जहाँ पे हमने डिटेल में पूरे डेट शीट यानी जितनी तारीख को आपका पेपर होना है और किस किस तारीख को आपका पेपर होना है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आज की ये वीडियो है उसी एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम सिटी की। पहले सीबीएसई की तरफ से यहाँ पे इसका एग्जाम शेड्यूल रिलीज किया गया था और अब यहाँ पे एग्जाम सिटी रिलीज कर दी गई है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का पेपर फर्स्ट यहाँ पे क्वालिफाई हो गया है और वो पेपर सेकंड देना चाहते हैं, आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि अब आपके सेकंड एग्जाम के लिए यहाँ पे एग्जाम सिटी रिलीज कर दी गई है। मार्च में ही आपका पेपर सेकंड होना है, तो उसके लिए एग्जाम सिटी रिलीज कर दी है। ये आपके स्क्रीन पे रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आपकी वैकेंसीज वगैरह यहाँ पे मेंशन की हुई है टीचिंग और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए। आइए एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम सीधे इसकी एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे। तो जो ये वैकेंसी है 2025 में रिलीज की गई थी, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केवीएस के लिए, यहाँ पे एनवीएस के लिए और यहाँ पे भी केवीएस के लिए अलग अलग वैकेंसीज रिलीज की गई। ये हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपसे सारी पोस्ट यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ चीजें हम यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट आई है वो जान लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आई हुई है केवीएस और एनवीएस के लिए, प्रिंसिपल की पोस्ट आई हुई है आपकी, उसके अलावा वॉइस प्रिंसिपल की पोस्ट आई हुई है केवीएस के लिए यहाँ पे, और प्रिंसिपल की पोस्ट केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए यहाँ पे आई हुई है। पीजीटी टीचर्स यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं उन सभी के लिए पोस्ट आई हुई है केवीएस के अंतर्गत। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है और वो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बटी हुई है। कौन कौन से सब्जेक्ट आए हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की हुई है वो आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें दिख रहा होगा, और हम पहले डिटेल में सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे बता चुके हैं। अगला है आपका वही पीजीटी, आपका एनवीएस के लिए भी रिलीज की गई है। पीजीटी की बात करते हैं उससे पहले हम एक चीज और है, आपकी पीजीटी आई हुई है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए। यहाँ पे एनवीएस के अंतर्गत पीजीटी टीचर्स की वैकेंसी आई हुई थी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए। अब बात करते हैं टीजीटी की, तो यहाँ पे टीजीटी के लिए भी केवीएस के साथ साथ एनवीएस के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है और अलग अलग सब्जेक्ट आपके यहाँ पे रहने वाले हैं और हर किसी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज भी रिलीज की हुई है। लाइब्रेरियन, ठीक है, इन केवीएस के अंतर्गत लाइब्रेरियन यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा टीजीटी की यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज के लिए ही वैकेंसी आई हुई है एनवीएस के अंतर्गत, जिसमें आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी जो प्रॉपर लैंग्वेज है यानी आपकी हिंदी लैंग्वेज है, जो आपकी मदर लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज आपकी होगी, सेकेंड आपकी इंग्लिश, एंड उसके बाद जो थर्ड लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे मेंशन की हुई है। इन्हीं लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे एनवीएस के अंतर्गत टीचर अपॉइंट किए जाएंगे, उनके लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग आई हुई है कैटेगरी वाइज। प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी की वैकेंसी आई हुई है केवीएस के अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की, जिसके अंतर्गत आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है, असिस्टेंट इंजीनियर है। बाकी यहाँ पे पूरी डिटेल में पोस्ट बाय पोस्ट चीजें बताई हुई हैं, ये है केवीएस के लिए।
और ये रही आपकी एनवीएस के लिए, जिसमें आपका सेक्रेटरीट असिस्टेंट आया हुआ है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और उसके अलावा लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ पे इन पोस्ट के लिए एनवीएस के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज की गई है। तो यहाँ पे केवीएस के लिए करीब 9000 प्लस और एनवीएस के लिए 5000 प्लस वैकेंसी यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से रिलीज की हुई है। हम बात करते हैं इसके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे थोड़ी बहुत कि हाँ इसका एग्जाम वगैरह आपका कब होना है, और यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से क्या क्या आपके जो एग्जाम के लिए रहने वाले हैं वो डेट आपकी क्या क्या यहाँ पे दी गई है, और ये आपके डिटेल नोटिफिकेशन में सारी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, यानी टीजीटी के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पीजीटी के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में ये आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी पोस्ट के लिए, हर कहीं के लिए, हर किसी चीज़ के लिए, यहाँ पे हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे एग्जाम दिखेगा आपको, जिसमें आपका टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड यहाँ पे रहने वाला है एग्जाम, 2 ईयर्स में आपका ये कंप्लीट रहेगा ये जो भी एग्जाम आपका होने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू रखा जाएगा, केवीएस के लिए भी और एनवीएस के लिए भी यहाँ पे इंटरव्यू रहने वाला है। ये रहा आपका टीयर फर्स्ट का जो शेड्यूल है कि आपका टेस्ट वगैरह क्या रहने वाला है, उसके लिए यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। अब बात कर रहे हैं हम टीयर सेकंड के लिए कि टीयर सेकंड के लिए आपका एग्जाम वगैरह क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीयर सेकंड के लिए है वो टीयर सेकंड के लिए आपको दिख जाएगा, यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है जिसमें आपका डिटेल सिलेबस ऑन केवीएस एंड एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। यहाँ पे जो सिलेबस है वो केवीएस और एनवीएस के अंतर्गत अलग से यहाँ पे रिलीज किया हुआ है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे 60 एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे 10। ये टीयर सेकंड के लिए, क्योंकि टीयर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव के भी 60 रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव रहेंगे 40, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होने वाला है और डिस्क्रिप्टिव आपका यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपके टोटल 40 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। तो आपको जो क्वेश्चन हैं वो 70 क्वेश्चन का आपका पेपर यहाँ पे आएगा और 100 मार्क्स का वो पेपर आपका सेकेंड पेपर यहाँ पे रहने वाला है, और इसके लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे अप्लाई की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रहे कि नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। 2.5 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 2.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। ये था आपका पेपर सेकंड के लिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न। उसके अलावा यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एनवीएस, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2, इन सभी के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होना है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह आप उसका क्राइटेरिया यहाँ पे क्या क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से मेंशन की हुई हैं। तो हमने बात कर ली एग्जाम पैटर्न की, अब हम बात करते हैं एग्जाम डेट की यहाँ पे। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो ऑफिशियल नोटिस है, ये 28 फरवरी को रिलीज किया गया था सीबीएसई की तरफ से, और ये डिटेल में हम आपसे पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम वो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, उसमें हमने डिटेल में सारी शिफ्ट वाइज यहाँ पे पेपर के बारे में बात की हुई है। तो ये रहा आपके पेपर की डेट। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे आपकी डेट क्या क्या रहने वाली है। तो सीबीएसई की तरफ से केवीएस और एनवीएस के जो टीयर सेकंड है वो आपका 27 मार्च से स्टार्ट कराया जाएगा, यानी 27 मार्च को आपका पहला पेपर होगा एंड लास्ट पेपर आपका रहने वाला है 31 मार्च यानी 31 मार्च को। तो 27 मार्च यानी 27, 28, 29, 30 एंड 31। यहाँ पे 27, 28, 29, 30 और 31 तारीख के दिन आपका यहाँ पे केवीएस और एनवीएस के लिए एग्जाम होना है। और यहाँ पे जो एग्जाम है वो पोस्ट वाइज है, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है आप उस हिसाब से देख लें कि आपका एग्जाम यहाँ पे किस दिन रखा गया है। 2 शिफ्ट में ये पेपर होने वाला है डेली, यानी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून दोनों शिफ्ट में आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। जैसे 27 मार्च के लिए आपका प्राइमरी टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और स्टेनोग्राफर फर्स्ट का पेपर होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। आफ्टरनून शिफ्ट में आपको जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और वॉइस प्रिंसिपल का पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा। 28 मार्च के दिन
मॉर्निंग में आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के लिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उन सभी का पेपर यहाँ पे होना है। आफ्टरनून में पीजीटी, असिस्टेंट इंजीनियर एंड फाइनेंस ऑफिसर का पेपर यहाँ पे होगा। 29 मार्च के दिन मॉर्निंग शिफ्ट में प्राइमरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्राइमरी टीचर म्यूजिक और प्रिंसिपल का पेपर यहाँ पे होने वाला है। एंड आफ्टरनून शिफ्ट में आपका होगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। लास्ट में आपका 30 मार्च जो है, 30 मार्च के दिन मॉर्निंग में लैब अटेंडेंट एंड आफ्टरनून में स्टेनोग्राफर, सेकंड एंड जूनियर ट्रांसलेटर का पेपर यहाँ पे होगा। एंड 31 मार्च आपका लास्ट पेपर रहने वाला है। सिर्फ एक शिफ्ट में आपका पेपर होगा और वो होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ का यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो ये था आपका टीयर सेकंड के लिए एग्जाम शेड्यूल जो यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आपकी एग्जाम सिटी जो है वो भी यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से यहाँ पे दे दी गई है। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आप अपना एग्जाम सिटी यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, उसका पासवर्ड जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है अपनी लॉगिन आईडी का वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन ये दिया हुआ है यही आपको ऊपर फिल करना है। देन आप सबमिट करेंगे तो आपको आपकी एग्जाम सिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि आपने जब एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा तो आपने वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के लिए यहाँ पे फिल किया होगा। तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कौन सी सिटी यहाँ पे दी गई है वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और जो एग्जामिनेशन सेंटर है यानी जो जहाँ आपका पेपर होगा, किस सिटी के अंतर्गत आपका पेपर होना है वो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम सिटी आपकी आ चुकी है लेकिन अभी सेंटर आपका नहीं आया हुआ है, वो आपके एडमिट कार्ड में ही आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा कि किस सेंटर में आपका पेपर होने वाला है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी देखने को मिलेगी। ये आपकी एग्जाम सिटी अभी रिलीज की हुई है सीबीएसई की तरफ से। कुछ दिनों बाद एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज किए जाएंगे। जब भी आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे कि आपके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए गए हैं। फिलहाल आपके एग्जाम का जो शेड्यूल है या एग्जाम डेट है वो रिलीज कर दी गई थी एक हफ्ते पहले 27 मार्च से 31 मार्च तक। और अब आपका यहाँ पे एग्जाम सिटी भी लाइव हो गई है यानी रिलीज कर दी गई है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने एग्जाम सिटी देख सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम सिटी देखने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने एग्जाम सिटी वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहती थी उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।